हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। पिछले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था, जो कुछ ज़्यादा ही इजी था। लेकिन जैसा कि हमें पता है यूकैरियोट क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, तो जैसा हम जानते हैं डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। इसमें मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस वीडियो में मेनली हम इनिशिएशन पे फोकस करेंगे। जैसा कि आपको पता है डीएनए कैसा स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसमें एक क्या होता है 3' to 5', दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है 5' to 3'। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए, सबसे पहले रेप्लिकेशन, जैसे कि आप प्रोकैरियोट में पढ़े होंगे, रेप्लिकेशन के लिए एक सबसे पहले ORI साइट चाहिए। अब ORI साइट होता क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ऐसा साइट जहाँ पर मेनली हम डिवीज़न माने कट कर सकें। तो ऐसा साइट क्या हो सकता है, आपको पता है मेनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक होता है C और G के बीच और एक होता है A और T के बीच। जैसा कि हमें पता है CG के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और A और T के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं एज कंपेरिजन टू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जो हमारा ORI साइट है वहाँ पर ज़्यादा AT का बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। तो वहीं पे क्या होता है ORI साइट प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में सिंगल ORI साइट होता है, लेकिन हम लोग जो यूकैरियोट्स हैं उनमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कैसे पहचानेंगे, AT रिच रीजन से, ठीक है। जैसे कि ईस्ट में ARS रीजन होता है। अब ARS रीजन क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, उसमें अपने आप रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फोकस करते हैं प्रोटीन पर, जो मेनली इनिशिएशन में हेल्प करेगा। जो सबसे पहला प्रोटीन है उसको कहते हैं ORC। अब ORC होता क्या है, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये मेनली क्या करता है, जो ORI साइट होता है वहाँ पर जाके बाइंड करता है और एटीपेज एक्टिविटी करता है। और इसका काम क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स मतलब क्या करेगा, अदर प्रोटीन को इन्वॉल्व करेगा ताकि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा प्रोटीन का नाम है CDC6 प्रोटीन। CDC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन। ये मेनली किस लिए होता है, तो हेलिकेज के लोडिंग के लिए होता है। अब हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तीसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है CD-T1 प्रोटीन। अब CD-T1 प्रोटीन क्या करता है, तो CD10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन है, जो मेनली ये भी यूज होता है किसका, तो हेलिकेज के लोडिंग में। और इसका दूसरा काम क्या है, तो ये CD-T1 मेनली इंटरेक्ट करता है MCM से और इंड्यूस करता है टोपोलॉजिकल एसोसिएशन। मतलब ये क्या करेगा, MCM का फुल फॉर्म क्या होता है, CD-T1 प्रोटीन। ये क्या है, तो ये CDC10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्टेज है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, C से हो जाएगा CDC10, D से डिपेंडेंट, T से ट्रांसक्रिप्टेज 1। इसका भी काम होता है हेलिकेज लोडिंग को हेल्प करना। और दूसरा काम क्या करता है, ये MCM के साथ इंटरेक्ट करता है। MCM का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस, इससे इंटरेक्ट करता है और जो DNA में है उसके टोपोलॉजिकल चेंज करता है, ठीक है। सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये जो प्रोटीन है उसको मैं बता रही हूँ कि उसका फंक्शन क्या है। अब जो MCM है जो अभी पढ़े थे, मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस 27, इसका क्या काम होता है, ये एक मल्टी प्रोटीन यूनिट होता है। मेनली इसका काम होता है हेलिकेज एक्टिविटी को शो करना। क्या काम होता है, हेलिकेज एक्टिविटी को शो करने का, ठीक है। CDK या DDK प्रोटीन,
CDK का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, या DDK का फुल फॉर्म क्या है, DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों क्या करता है, तो फॉस्फोराइजेशन स्टार्ट करता है, फॉस्फोरस ऐड करना स्टार्ट करता है। अगला जो प्रोटीन है उसको कहते हैं CDC45, सेल डिवीजन साइकिल 45। ये MCM के साथ इंटरेक्ट करता है और पॉलीमरेज अल्फ़ा के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। हेलिकेज एक्टिविटी क्या होता है, तो जो बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, तो पहले ही बता दिए थे, इंटरेक्ट करता है MCM और पॉलीमरेज अल्फ़ा के साथ। कैसे इंटरेक्ट करता है सब बताएंगे प्रोसेस में, टेंशन नहीं लीजिए। एक प्रोटीन का नाम है जीन, GINS, जीन। क्या है ये, को एक्टिवेटर होता है DNA इनिशिएशन का। मतलब ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है DNA को इनिशिएट करने के लिए। क्या बताया था ना, सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस होता है, फिर इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन। तो ये मेनली कैसे करता है, तो CMG असेंबली को फॉर्म करके। अब CMG असेंबली क्या है, तो C से हो जाएगा, देखिए C से हो जाएगा क्रोमोजोम मेंटेनेंस, C से हो जाएगा CDC45, M से हो जाएगा मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस, G से हो जाएगा जीन। मतलब ये क्या होता है, मेनली CMG असेंबली का एक फॉर्म होता है जो मेनली क्या करता है, एक्टिवेट करता है DNA के स्टार्टिंग वाला प्रोसेस को। अब कौन सा प्रोटीन है, RPA प्रोटीन। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोटीन A। ये क्या करता है, मेनली रीएनिलिंग का काम करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या था, SSV का काम था ना, कि जब जैसे DNA ऐसे क्या हुआ, अलग हो गया, तो वो फिर से ये कॉइल ना कर जाए, इसको बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता था, SSB प्रोटीन होता था। उसी की जगह यहाँ पर RPA प्रोटीन काम कर रहा है, ठीक है। अगला प्रोटीन का नाम है RFC प्रोटीन। क्या नाम है, RFC। इसका फुल फॉर्म क्या है, R से होता है रेप्लिकेशन, F से होता है फैक्टर, C से होता है C। ये मेनली क्या करता है, DNA क्लैम्प को लोड करता है। अब DNA क्लैम्प को लोड करना क्या होता है, जब पिक्चर बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रोटीन कौन सा है, PCNA प्रोटीन। ये मेनली क्या करता है, DNA स्लाइडिंग करता है क्लैम्प को और होल्ड करता है DNA को। जो क्लैम्प होता है उसको हटा देता है और DNA को होल्ड करता है, ठीक है। तो इतना प्रोटीन मेनली हम पढ़ेंगे, ठीक है। दो और होता है एंजाइम, एक का नाम है DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा। ये क्या करेगा, ये DNA सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा। कहाँ पर, तो प्राइमर पे। DNA पॉलीमरेज डेल्टा का क्या काम है, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। याद रख लीजिए, DNA अल्फ़ा, DNA डेल्टा। DNA अल्फ़ा का क्या काम होता है, ये मेनली इनिशिएट करता है DNA सिंथेसिस को जब प्राइमर आ जाता है उसके बाद। और उसका DNA डेल्टा का क्या काम है, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज वो चीज़ होता है जो प्राइमर को ऐड करता है। अब प्राइमर क्या होता है, RNA का एक स्मॉल सीक्वेंस होता है, ठीक है, जहाँ उसके बाद से क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन आगे बढ़ता है। तो चलिए आते हैं हमारा इनिशिएशन प्रोसेस पे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था इनिशिएशन में, कि एक ऐसा जगह खोजेंगे DNA में जहाँ पर AT रिच जगह हो, क्योंकि इसको हम इजीली ब्रोक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा AT है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ORI साइट हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो जाएगा। और जैसा कि पता है हम लोग यूकैरियोट्स हैं तो बहुत सारा रेप्लिकेशन साइट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 जगह मिला, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन साइट पे ही मेनली क्या होता है, ORC जाके बाइंड होता है। अब ORC क्या होता है, तो ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए क्या हुआ, ORI सीट पे क्या हो गया, मेनली ये जाके बाइंड हो गया। समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब लोडिंग हो गया किसका, ORC का, तब यहाँ पे मेनली 2 प्रोटीन बाइंड होगा। कौन कौन सा, तो कहाँ गया, यहाँ पर 2 प्रोटीन बाइंड होता है। एक होता है CDC6। कौन सा, CDC6, जो हेल्प करता है हेलिकेज को क्या करने में, लोड करने में। याद रखिएगा, हेलिकेज का क्या काम है, बॉन्ड को तोड़ने का। तो यहाँ पर हेलिकेज अपने आप नहीं आता है, CDC6 प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो हेल्प कैसे करता है बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, हमारा DNA है,
यहाँ पर ओरिसाइट है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स आकर जुड़ गया, ORC कॉम्प्लेक्स आके जुड़ गया। अब ORC कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ एक एक प्रोटीन आकर लोड हो जाता है। एक प्रोटीन का नाम है CDC6 और दूसरे प्रोटीन का नाम है CDT1। जो CDC6 है ये मेनली हेलिकेज को लाने में हेल्प करता है, किसको, हेलिकेज को। और जो CDT1 है ये मेनली क्या करता है, ये टोपोग्राफिकल चेंज करता है, मतलब DNA में उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करता है ताकि सब एडजस्ट हो सकें। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो अभी तक आपने प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस मेनली हो कहाँ रहा था, तो ये प्रोसेस G1 फेज में हो रहा था। G1 फेज क्या होता है, इंटरफेज। इंटरफेज में मेनली 3 फेज होता है, G1, S और G2 फेज। तो ये अभी तक जो हो रहा था वो G1 में फेज हो रहा था, क्योंकि जो असली रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है। लेकिन अब S फेज में जाते ही रेप्लिकेट तो नहीं कर जाएगा, कुछ प्रोसेस तो होगा G1 फेज में भी, क्योंकि उससे पहले का प्रोसेस है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, G1 में हुआ है। ठीक है, अभी तक हुआ क्या है, तो मेरा ORI साइट मिला है, क्या मिला है, ORI साइट मिला है। यहाँ पर मेनली ORC कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर गया है। अब दो प्रोटीन है दो प्रोटीन है CDT1 और CDC6। तो वो ORC के दोनों तरफ आके जुड़ गया है। क्यों, क्योंकि रिसेप्टर है किसके पास, तो ORC के पास। अब दोनों तरफ आके जुड़ गया। जो CDC6 है वो मेनली हेलिकेज के लोडिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हेलिकेज की तरह कौन काम कर रहा है, MCM। कौन सा, MCM, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, उसको ये लोड करता है। और CDT1 का क्या काम है, ये DNA में टोपोलॉजिकल चेंज करता है। इस यहाँ तक के प्रोसेस को कहते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो ये रेप्लिकेशन के पहले का फेज है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जो मेनली कहाँ हो रहा है, G1 फेज में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में, ये मेनली जो हेलिकेज लोडिंग होता है यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो प्री रेप्लिकेटिव प्रोसेस था। अब अभी तक जो MCM7 है वो कोई भी हेलिकेज एक्टिविटी नहीं शो करेगा। ये कब शो करेगा, जब जो हमारा MCM7 है, जब तक इसका ट्रांजिशन G1 फेज से S फेज में ना चला जाए। क्यों, क्योंकि S फेज ही मेन होता है रेप्लिकेशन का। तो ये मेनली जो ट्रांजिशन किया जाता है G1 से S फेज में, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो काइनेज इंजाइम के द्वारा किया जाता है। दो काइनेज इंजाइम है, एक का नाम है CDK और दूसरे का नाम है DDK। ये करता क्या है, जो हमारा CDK है ये CD6 को फॉस्फोराइजेशन करता है, और जो हमारा DDK है ये हमारा MCM को फॉस्फोराइजेशन करता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। ये क्या था, हमारा DNA था, इसमें क्या था, बीच में ORC था। ORC के दोनों तरफ दो प्रोटीन आके ऐड हुआ था। ठीक है, एक का नाम था CDC6 और एक का नाम था CDT1। CDC6 क्या करता था, हमारा ये MCM को ऐड करता था, मतलब जोड़ने का काम करता था। क्यों, क्योंकि इसका नाम से ही देखिए क्या नाम है, सेल डिवीजन साइकिल, मतलब ये ऐसे को प्रमोट करेगा जो मेनली डिवीजन का काम कर सके या ब्रेक डाउन का काम कर सके। और CDT1 का क्या काम था, नाम से ही देखिए क्या है, सेल डिवीजन ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। ये टोपोलॉजिकल चेंज करता है हमारे DNA में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये मेनली एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, काइनेज के द्वारा होता है। कौन सा काइनेज, CDK और DDK के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दोनों एक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन जो CDT1 था ना वो एक्टिव नहीं होता है, ये इनहेबिट कर दिया जाता है जेमिनिन प्रोटीन के द्वारा। कौन से प्रोटीन के द्वारा, जेमिनिन प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, अब हमारा ORC मेनली फॉस्फोराइजेशन उसका हो गया, लेकिन अभी तक इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कब इनिशिएशन स्टार्ट होगा, जब हमारा CDC6 का डिग्रेडेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा हेलिकेज को
पकड़ा हुआ है, MCM है उसको पकड़ा हुआ है। तो अब क्या हो गया, अभी तक क्या हो गया, हमारा जो CD6 है उसका डिग्रेडेशन हो गया और CD T1 है उसका इनहिबिशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इससे क्या होता है, मेनली CMG का फॉर्मेशन होता है। CMG का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ये दोनों जो एक्टिविटी होता है ना, इसमें मेनली दो प्रोटीन काम आता है। एक प्रोटीन का नाम है CDC45 और दूसरे प्रोटीन का नाम है GINS, जीन्स। ये दोनों के द्वारा होता है और ये तीनों मिल के, कौन तीनों, तो CDC45 जीन और एक और कौन, MCM जो मेन हेलिकेज था, वो क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं। तो क्या अगर कोई पूछेगा कि जो हेलिकेज का प्रोसेस है वो क्या MCM करता है, नहीं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है 3 चीज़ों का, CMG असेंबली कहते हैं। C से CDC45, M से MCM7 और G से जीन, ये तीनों मेनली इनिशिएट करता है। ठीक है, अब CMG क्या करेगा, मूव करेगा DNA की तरफ। ठीक है, तो DNA की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मूव करके वो क्या करेगा, DNA को पहले वो मेल्ट करेगा। वो मेनली मेल्ट करता है ताकि पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कर सके, ऐड कर सके। ठीक है, याद रखिए कौन से एंजाइम को ये ऐड कर सकते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम को। यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारा CMG है, जो CMG असेंबली है, ये रिक्रिएट करता है MCM प्रोटीन को और CTF4 प्रोटीन को। इससे क्या होगा, मेनली पॉलीमरेज अल्फ़ा अंदर में आएगा, रेप्लिकेशन जो होता है वो अंदर आएगा और प्राइमेज ऐड होगा। ठीक है, कैसे, तो चलिए बताती हूँ। क्या कह रहा है कि जो प्राइमेज और पॉलीमरेज है ये हमेशा एक दूसरे के साथ चलता है, क्योंकि प्राइमेज का क्या काम है, एक प्राइमेज RNA का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो प्राइमेज अगर ऐड हुआ तो उसी के साथ क्या होता है, पॉलीमरेज ऐड हो जाता है। क्यों, फॉस्फोराइजेशन करके नया अमाइनो एसिड को ऐड करने के लिए। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो हमारा प्राइमेज है और जो हमारा पॉलीमरेज है वो साथ साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब RPA बाइंड करेगा दोनों स्ट्रैंड के साथ, तो इससे क्या होगा, जो एनिलिंग हो रहा है वो बच जाएंगे। तो अब हमारा MCM जो हेलिकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पर से चालू कर दिया। ठीक है, तो जब ये जैसे कि ये क्या है, हमारा DNA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर से हेलिकेज तोड़ना चालू कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, DNA का एक बबल बन जाएगा जहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इस तरह का बबल बन जाएगा। अब दो आप जानते हैं इसमें होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो हमारा पॉलीमरेज ऐड होता है वो मेनली 3 प्राइम पे होता है। कहाँ पे ऐड होता है प्राइमेज, 3 स्ट्रैंड पे। तो हमारा इधर ही प्राइमेज ऐड हुआ और हमारा प्राइमेज यहाँ पर ऐड हुआ, क्योंकि जो प्राइमेज ऐड होता है वो मेनली 3 प्राइम पे ऐड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक जो स्ट्रैंड होगा वो कंटिन्यूअस होगा और एक डिसकंटिन्यूअस होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इधर मान लीजिए हमारा हेलिकेज क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 प्राइम पे ऐड कर दिए, क्योंकि हमारा जो प्राइमर ऐड होता है वो 3 प्राइम पे ऐड होता है। अब मान लीजिए हमारा पॉलीमरेज है, वो इलोंगेशन क्या करता है, 3' to 5' स्ट्रैंड में करता है और उसका क्या डायरेक्शन होता है, तो 5' to 3 डायरेक्शन में पॉलीमरेज करता है। ठीक है, तो इधर से तो डायरेक्ट करते जा रहा है और जो हमारा यहाँ इस साइड में है, कौन सा, नीचे वाला स्ट्रैंड में है, वो इधर की ओर पॉलीमरेज करेगा, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किधर होता है, 5' to 3'। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए हाँ, ये हमारा DNA स्ट्रैंड है। पहले यहाँ तक क्या किया था, हेलिकेज किया था। अब मान लीजिए यहाँ पर हेलिकेज करेगा, तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैंड है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हेलिकेज स्टार्ट हुआ। पहले जो इलोंगेशन हुआ था वो यहाँ तक हुआ था, दूसरा इलोंगेशन कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक। मान लीजिए ये पाथ क्या है, नया इसने काटा है। ठीक है,
तो अब जो प्राइमर ऐड होगा 3 में तो प्राइमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इलोंगेशन आराम से चल रहा है 5 to 3 लेकिन आपको पता है इलोंगेशन हमेशा 5 to 3 चलता है। तो यहाँ पर तो ये चला गया, तो इस बात का क्या है, क्या यहाँ पर कोई भी पॉलीमराइजेशन नहीं होगा? होता है। अब एक प्राइमर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और क्योंकि एक प्राइमर हमेशा 3 इन पे आके जुड़ता है, फिर ये स्ट्रैंड इस तरह से इलोंगेट करेगा। ठीक है, फिर थोड़ा और मान लीजिए हेलिकेज तोड़ा। ठीक है, अब इसको बड़ा बना लीजिए। तो एक यहाँ पर तो प्राइमर एक ही है 3 पे और इधर इलोंगेशन हो रहा है, लेकिन एक प्राइमर यहाँ पर ऐड हुआ, इतना इलोंगेशन हुआ, फिर यहाँ पर ऐड हुआ, इतना इलोंगेशन हुआ, फिर हेलिकेज ने इतना वाला पाथ को तोड़ा, तो फिर यहाँ पर ये ऐड हुआ प्राइमेज और यहाँ पर ये मेनली 3 to 5 में डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो अब तक पढ़ा हमने क्या, डीएनए हमारा डबल हेलिक्स का होता है। तो हम इसमें चूज क्या करते हैं, एक ऐसा जगह चूज करते हैं जहाँ पर एटी रिच रीजन हो। हम एटी रिच रीजन ही क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इसमें 2 रीजन होता है, एक जीसी और एक एटी। जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी रहता है और जहाँ पर एटी का ज़्यादा परसेंटेज होता है उसी को हम ओआरआई साइट कहते हैं। यहाँ पर मिल आके एमसीएम जुड़ता है। एमसीएम क्या है, हेलिकेज का उसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, रीएनिलिंग हो गया। ठीक है, रीएनिलिंग हो गया। जैसे कि रीएनिलिंग कहने का क्या मतलब है, एक बार जब खुल गया डबल हेलिक्स तो ये वापस आके ना जुड़ जाए, इसके लिए एक प्रोटीन ऐड होता है जिसको आरपीए प्रोटीन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसको एसएसबीपी कहते थे। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको दोबारा एनिलिंग मतलब कॉइलिंग होने से रोकेगा। ठीक है, अब एमसीएम क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। अब एमसीएम का ब्रेकडाउन हो गया, अब प्राइमेज का काम आता है। प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर को ऐड करता है। वो मेनली किस डायरेक्शन में करता है, 3 जो हमारा ये डीएनए का स्ट्रैंड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वो ऐड करेगा प्राइमर, कौन, प्राइमेज ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जो प्राइमर ऐड करने के बाद जो हमारा पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो क्या करता है, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलोंगेशन का काम करता है वो पॉलीमरेज डेल्टा होता है। तो पॉलीमरेज डेल्टा को थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड चाहिए। वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जो मेनली कौन करता है, पॉलीमरेज अल्फ़ा करता है। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशिएशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसके बाद पॉलीमरेज डेल्टा इलोंगेशन का काम कर देगा। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसको लीडिंग, नीचे वाले स्ट्रैंड को लैगिंग, क्योंकि जो हमारा प्राइमेज है वो एक ही बार ऐड होता है किसमें, लीडिंग में, और वो कंटिन्यूसली इलोंगेट करते जाता है। लेकिन जो प्राइमर है जो लैगिंग स्ट्रैंड है नीचे वाला, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्राइमर ऐड होते हैं और उसमें क्या होता है, इलोंगेशन बहुत ज़्यादा होता है और जो बनता है फ्रैगमेंट उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।